अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, फरियाद रईस प्रोग्राम इस्लामाबाद से मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज की हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। आज इस्लामाबाद से नजर डालेंगे लेबर डे और वर्कर्स राइट्स पर। दुनिया के दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी खवातीन, खसूसन मुलाजमत पेशा खवातीन अपने काम की जगहों पर मुख्तलिफ किस्म की मुश्किलात से दो चार हैं। दूसरी तरफ कौमी असम्बली ने हाल ही में दफ्तरों और घरों में काम करने वाली खवातीन को हरास न करने के वाक़यात की रोकथाम के लिए बिल मंजूर किया है। कौमी असम्बली के इस कानून के जरिए मुलाजमत पेशा खवातीन को हरास न करने के वाक़यात को न सिर्फ जुर्म करार दिया गया है, बल्कि इसकी सजा 3 साल कैद और 5 लाख जुर्माना भी रखी गई है। समाजी माहिरीन का कहना है ऐसी कानून साजी उस वक्त तक माशरे के इतने बड़े हिस्से के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती जब तक कि माशरे की सोच में मस्बत तब्दीली ना लाई जाए, और इसके लिए ज़रूरी है कि खवातीन को बराबर का शहरी ना सिर्फ कहा जाए बल्कि समझा जाए। We are bringing a very special show to you today. पूरी दुनिया में अक्सर ममालिक में इंटरनेशनल वर्कर्स डे मनाया जाता है, जिसको मई डे के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन का आगाज 1886 में उस मैसेकर के बाद से हुआ था, जब उन लोगों पे गोली चलाई गई थी जो अपने वर्कर्स के, अपने लेबर राइट्स के लिए आवाज उठा रहे थे। पाकिस्तान में भी अक्सर लोगों की आवाजें जो अपने हकूक के लिए उठती हैं, कभी सुनी नहीं जाती, कभी दबा दी जाती हैं। खासकर पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा हिस्सा उन खवातीन का है जो दफातर में काम करती हैं या घरों में काम करती हैं या खेतों में काम करती हैं, और उनके क्या मसाइल हैं। वर्किंग विमेन को क्या पाकिस्तान अपने राइट्स दे चुका है? क्या जब पाकिस्तान का विजन देखा गया था तो उस वक्त क्या जो खवातीन के लिए एक घर का मकाम इस मुल्क की सूरत में देखा गया था, वो हम दे पाए हैं। आज वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग पैनल। अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा दूं। आसमा शिराजी हैं, एंकर लेट एडिशन ARY न्यूज़ पे प्रोग्राम करती हैं, आप सबकी जानी पहचानी हैं। साथ ही साथ इस्लामाबाद से ही कैटरीना हुसैन हैं, उन सब की भी, वो भी सब मेरे आज हर मेहमान आप सबका जाना पहचाना प्यारा है। एंकर हैं, विटनेस प्रोग्राम एक्सप्रेस 24/7 पे करती हैं, और थोड़ी देर बाद हमें शाजिया मरी भी ज्वाइन कर लेंगी और महर बुखारी भी ज्वाइन कर लेंगी, और हम इन्हीं मामलात को आज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं आसमा शिराजी से आगाज करूंगी। आसमा, जब पाकिस्तान का आगाज हुआ था, सर सैयद ने जिस किस्म का ख्वाब देखा था, खवातीन की तालीम की बात की थी, उसके बाद पाकिस्तान की मूवमेंट में हमने जिस तरह खवातीन का हिस्सा देखा, आपके ख्याल से उसके बाद से हम वो तमाम ख्वाब जो उन लोगों ने देखे थे पूरे कर पाए हैं? बिल्कुल भी नहीं फरीहा, इसलिए कि जब आगाज हुआ था उस वक्त जबकि पूरी दुनिया में खवातीन को वोट देने का हक नहीं था। 1922 में इस रीजन की औरतों को वोट देने का हक मिला। उस वक्त यूरोप में भी ये हक नहीं था। बेगम राना लियाकत अली और सबसे बड़ी बात मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना जिस तरह से इस तहरीक को लेके आगे बढ़ी, हम उस मकाम तक आके रुक गए, उसके आगे नहीं बढ़े। और उसकी बड़ी वजह जो थी वो जनरल ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ था। उस आमरीत के दौर में आपने देखा टेलीविजन के ड्रामों में एक ख़ास किस्म की क्लास, एक ख़ास किस्म की सोच को जो है वो लेके, मतलब बेडरूम में भी हैं तो आपने दुपट्टा लेना है। मैं इसको बुरा नहीं कह रही, मगर एक ख़ास किस्म का माहौल पैदा करने की और इम्पोज करने की कोशिश की गई जो कि उससे पहले की दहाइयों में नहीं थी। उसका इम्प्रेशन जाहिर है कि पाकिस्तान की सोसाइटी पे भी पड़ा, और चूंकि मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल होता है, और एग्जैक्टली कैटरीना जैसे हमारे साथ हैं और भी आप जैसी जो हमारी दोस्तें हैं, सब उनका एक चूंकि रोल है, उस वक्त वो रोल दब गया। आप उस सारे सिचुएशन में मैं सिर्फ औरतों को नहीं कहूंगी बल्कि जो मर्द भी थे उनके ऊपर, सरों के ऊपर खोपे चढ़ा दिए गए जो कि लोहे या स्टील के थे, और यूं लगा जैसे दौले शाह के चूहे बना दिया गया। उस दौर ने बहुत नुकसान पहुंचाया, और यही बात है कि खवातीन की जो तरक्की थी या उनके जो हुकूक थे, बेतहाशा ऐसे उसमें लॉज भी इंट्रोड्यूस करवाए गए जो कि औरतों के हुकूक के खिलाफ थे। इस्लाम के नाम के ऊपर बहुत सी ऐसी तरमीम करवाई गई जो कि इस्लाम के हुकूक को पूरी तरह से, या इस्लाम की जो रूह थी उसको पूरी तरह से इंट्रोड्यूस नहीं करवाती। कैटरीना, आप एग्री करेंगी? आसमा का कहना यह है कि मार्शल लॉ के जमाने में या डिक्टेटरशिप में ये जितने हकूक थे वो ज्यादा दबाए गए इसकी वजह से। लेकिन हम दोबारा इस वक्त आसमा के पास चलेंगे, कैटरीना के पास थोड़ा सा हमारा टेक्निकल इशू है, दोबारा उनसे भी बात करेंगे। आसमा, अभी क्योंकि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है और इसमें कोशिश भी की जा रही है, लेकिन माजी में भी आपके ख्याल से जब डेमोक्रेसी आती है तो क्या हालात थोड़े से बेहतरी की तरफ जाते हैं? लेकिन इसका फिर जब कंपैरिजन किया जाता है परवेज मुशर्रफ साहब के दौर से, तो कहा जाता है कि उन्होंने बहुत ज्यादा मॉडर्नाइजेशन करने की कोशिश की थी।
यही तो इस मुल्क का अलमिया रहा है। कभी डिक्टेटर आता है तो वो मॉडर्निज्म को लेके चला जाता है, वो एनलाइटनमेंट की बात करता है। फिर कोई डिक्टेटर आता है तो वो इस्लाम की छतरी के नीचे आ जाता है। फिर डिक्टेटर आता है तो वो एनलाइटेड मॉडरेशन की बात करता है। यहाँ पे मतलब जनरल अयूब का दौर देखें, जनरल ज़ियाउल हक का दौर देखें, फिर जनरल मुशर्रफ का दौर देखें, हर एक जो थेरी थी वो, और पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स तो फरीहा बहुत ही कम टेन्योर के लिए इस मुल्क में आई हैं, बहुत ही कम वक्त के लिए आई हैं, जिसकी वजह से पूरी पॉलिसीज ना बन पाई ना इम्प्लीमेंट हो पाई। लेकिन एक बड़ी बात जो कि हुई है वो ये है कि अब खवातीन का जो रोल है वो बड़ा नुमायां होता चला जा रहा है। मैं खवातीन के हुकूक को मर्दों के हुकूक से अलग नहीं करती। मैं ये नहीं कहती कि आप सोसाइटी को सेग्रीगेट कर दें, आप कहें कि ये जनान खाना है, ये मर्दान खाना है। जैसे ट्रेनों में होता था ये औरतों का डब्बा है, ये मर्दों का डब्बा है। ये डब्बों से निकल के अब मेरा ख्याल है एक सोसाइटी, एक ह्यूमन बीइंग के तौर पे, एक इंसान के तौर पर औरतों का तारुफ होना चाहिए। और जब ये तारुफ होगा या इस तरह से औरतों के हुकूक सामने आएंगे तो फिर लोग ये नहीं सोचेंगे यार इस औरत के साथ ज्यादती हो रही है या ये औरत फलाना, ये उसको मजलूम बना के पेश करने की औरत कत्ल। जैसे अब सेक्सुअल हरेसमेंट बिल आया या हदूद ऑर्डिनेंस का पहले था, इस तरह के जो लॉज होते हैं वो खास टारगेटेड होते हैं खवातीन की प्रोटेक्शन के लिए, उसकी क्या वजह होती है? नहीं, बिल्कुल उसकी वजह मैंने आपको पहले बताई कि डिक्टेटरशिप में जाहिर है कि एक नई थेरी अमेरिका के कहने के ऊपर आई और वो थी इस्लाम की थेरी। उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट करवाना था, मुल्लाइज्म को सामने लाना था। आपको याद होगा नाजिया और जोहेब के गाना गाने के ऊपर पाबंदी, और इस मुल्क के अंदर क्या तूफान, हम भी बहुत छोटे होते थे मगर याद होगा आपको कि एक तूफान बर्पा हो गया कि जी बहन भाई गाना कैसे गा सकते हैं इकट्ठे। तो ये पूरा जो मुल्लाइज्म था इसको थोपा गया, ऐसे कवानीन बनाए गए। मगर डेमोक्रेसी हो या कोई और दौर हो, सबसे अहम बात यह है कि आपने औरत को क्या इस्तेमाल करना है। कभी अपने हुकूक के लिए, कभी किसी चीज के लिए। औरतों पे जुल्मो सितम हुए हैं, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इसलिए हुए हैं क्योंकि उनको सोसाइटी से अलग करके पेश किया गया। उनको एक या तो इंतहाई ग्लैमरस रोल के अंदर पेश किया गया, मॉडल के तौर पे पेश किया गया, या इंतहाई मजलूम बना दिया गया। आपने बड़ी जो दरमियान की थी कि दोनों तरफ एक्सट्रीम्स थी, हमने कोई मिडवे नहीं देखा। इस वक्त शाजिया मरी भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू शाजिया। शाजिया, आपने हमारी गुफ्तगू सुनी। आसमा का कहना यह है कि डिक्टेटरशिप के ज़माने से जो कवानीन बनाए गए उसका अभी तक आफ्टर इफेक्ट है, जिसकी वजह से मॉडर्नाइजेशन इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकी। मगर एक जो अहम सवाल ये है कि क्या खवातीन के वाकई स्पेशली वर्किंग वुमेन के कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जिनको हम इकट्ठा ब्रैकेट नहीं कर सकते मर्दों के साथ, वो खसूसन हमारे माशरे में औरतों के मसाइल है, उन पर बात करना भी टैबू समझी जाती है? बिल्कुल फरिया, मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूंगी आपका, आपकी टीम का। और मैं अस्मा की बात भी सुन रही थी। यकीनन अस्मा की तमाम तर बातों से मैं इत्तफाक करती हूँ। एक औरत होने के नाते अस्मा भी इसी मुआशरे का हिस्सा और इसी मुआशरे में काम करती हैं। और यकीनन उन अदवार का बेशक हमने खुद जायज़ा ना भी लिया हो, लेकिन हमने उन अदवार का भी सुना है जब औरतों पर बेइंतहा तशद्दुद किया गया और जब औरतों की तरक्की को हर तरीके से रोका गया। मर्द भी उसमें मुतासिर हुआ, लेकिन औरत जो है वो हमेशा जुल्म का ज्यादा शिकार होती है। और अस्मा ने बिल्कुल ठीक कहा कि डिक्टेटर्स ने अपने अपने तरीके से मुआशरे को डैमेज किया और उस डैमेज करने में औरत बहुत ज्यादा मुतासिर हुई। 4 डिक्टेटर्स पाकिस्तान की तारीख में रहे हैं और बहुत मुख्तसर अरसकिस्तान में जो जमहूरी सियासी क़ुव्वतें हैं उनको मिल पाया है अपनी पॉलिसीज़ बनाने का या फिर उनको इम्प्लीमेंट करने का। हमने जो सुनहरी दौर देखा वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वक्त था, और वो इसलिए भी ज़्यादा हमने देखा कि मजबूत था और आज भी हम उसे याद करते हैं क्योंकि दीगर जो सियासी अदवार हैं उनके मुकाबले में वो दौर ज़्यादा तवील था। पॉलिसीज़ बनी भी, पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट भी हो सकी और उन पॉलिसीज़ के नतीजे में लोगों को कई फ़ायदे हासिल हुए। आज भी हम उसी रोशनी में काम कर रहे हैं। ठीक है। और अगर हम थोड़ा माजी में चले जाएं, क्योंकि देखिए ये कह देना बड़ा आसान है कि मुशर्रफ ने ये किया या फलाने डिक्टेटर ने ये किया, अब क्या हो रहा है। हमें इसको बाकायदा इसकी रूह से समझना होगा, बाकायदा रूह से समझना होगा। शाजिया, मैं कैटरीना के पास भी चलूंगी, फिर उसके बाद मैं आपके पास वापस आती हूँ। कैटरीना, वेरी वार्म वेलकम ऑन इस्लामाबाद से। आपने बातें सुनी मेरे मेहमानों की कि एक्सट्रीम्स के ऊपर ले जाया जाता है या जब भी कोई कानून इम्प्लीमेंट किया जाता है, ये औरत की अपनी चॉइस कब बनेगी कि वो जिस किस्म की जिंदगी गुजारना चाहती है उसको गुजारने दी जाए?
ओ फ्रिया, ये तो इतना मुश्किल सवाल है इसी कि औरत कब अपनी जिंदगी इस तरह गुजारेगी। मेरे ख्याल से एक तो ये कि औरत हमेशा एक हम वी लिव इन अ कम्युनिटी। कोई एक वाहिद फर्द, चाहे मर्द हो या औरत हो, वो अपनी आप जिंदगी अपनी मर्जी से गुजार नहीं सकते। कोई माशरी होता है, कोई सोशल होता है, कोई आपके रिलीजियस या कल्चरल इश्यूज होते हैं, तो आपको कम्युनिटी में तो रहना होता है। लेकिन औरतों के हुकूक के हवाले से जिस वक्त बात करें, मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जिस दिन हमें ये सोचना ना पड़े कि हमारे हुकूक हैं, हमें ऐसे ही मिल जाने चाहिए। और वो वक्त मेरे ख्याल से अभी बहुत दूर है। वो वक्त अभी बहुत दूर है। बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट हो रही है। I've got a very interesting panel here as well। अभी एक वक्त हुआ है वक्फे का, वक्फे के बाद मजीद बात करेंगे और उस बात करेंगे जो अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेसेस है, और मेहर बुखारी से भी उनका ओपिनियन लेंगे। देखते रहिए इस्लामाबाद से।